हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आइडियल ट्यूशंस में फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको पूछेगा कि इन नंबर्स का दे रखे रहेंगे नंबर्स और उसको वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दे रखा है पहला हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 फाइंड वैल्यू आप। कह रहा है कि जैसे दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन्हीं दोनों का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो करने के लिए क्या करना होगा, जहाँ a है वहाँ 2 रखिए, जहाँ b है वहाँ क्या रखना है आपको 3। बाकी जोड़ घटाना तो आप लोग जानते हैं, कर दीजिएगा। देखिए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3, 2 और 3 कितना होता है 5। यही आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा। पहले वाले का थोड़ा छोटा सा आंसर आएगा। अब कुछ ना बातों को हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी वेरिएबल लिखा है उसके ऊपर अगर ये 2 लिखा है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है कि जो नंबर दे रखा है जिसके ऊपर स्क्वायर लिखा है 2 लिखा है, उसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी का कितने बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार। जैसे a लिखा है तो a को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका मतलब होता है a स्क्वायर। ऐसे ही अगर 5 पे स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 5 5 है 25, 5 5 जा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी वेरिएबल पे 3 लिखा है तो उसका मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार सेम बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे जिस नंबर लिखा है वही नंबर 3 बार रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3 का क्यूब दिया है तो इसका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसमें टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। देखिए 3 3 जा कितना होता है 9, तो 9 आया है ना, तो अब 9 का हमें 3 बार करना है, यानी 27 इसका आएगा। कितना आएगा 27। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 पढ़ने लगिएगा, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब होता है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक हम लोग भी कर सकते हैं, 4 अगर पावर रहे तो, ठीक है ना। पावर नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है। तो कहने मतलब पहले वाले क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 2 लिख लीजिए। अब 2 पे ब्रैकेट लगाइए, इसके ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस a का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब 2 वेरिएबल लिखे रहे हैं उसके बीच में कोई साइन ना रहे तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। किसका होता है, मल्टीप्लीकेशन का। ओके, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दीजिए। फिर क्या है, b का वैल्यू कितना है 3 है। अब इसे भैया सॉल्व कर लीजिए ना। देखिए 2 को हमने क्या बोला है कि 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। 2 2 जा कितना होता है 4 हो गया, प्लस लगा दीजिए। 2 3 जा कितना होता है 6 होगा, क्योंकि भाई हम लोग बॉड मास के रूल के अनुसार चलेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन पढ़ के आए हैं। तो देखिए 4 और 6 कितना होता है 10, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 10 होगा। क्लियर बात हो गई। आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए अब लोग अब क्वेश्चन अपना दूसरा देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू। पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 4z। दूसरा नंबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भैया एक तो आराम से ये सब आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले काम हमारा क्या है कि वैल्यू हमें पुट कर देना है। ओके, उसके बाद हमें सिंबल के साथ साथ जैसा बॉड मास कहेगा वैसा हमें करते जाना है। ब्रैकेट तो इसमें आएगा नहीं, फिर भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट का वैल्यू कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। कांस्टेंट अगर 3 रुपये है तो 3 रुपये वाला ही दुकानदार देगा, जैसा आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था, ठीक है ना। तो देखिए 3 लिखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर लिखे गए हैं, चाहे वेरिएबल कांस्टेंट हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, उनके बीच में कोई साइन ना हो तो उसके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो 3 लिखेंगे इंटू एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 1, फिर माइनस यहाँ पे है, फिर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना दे रखा है 2, प्लस में 4 इंटू जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। भैया तो नॉर्मल सा वैल्यू पुट कर लिए, अब सॉल्व करते जाइए। 3 1 जा कितना होता है, सॉरी चल नहीं रहा है, 3 माइनस 2 2 जा कितना होता है 4, प्लस 4 5 जा कितना होता है 20। तो देखिए ये आ गया 3 माइनस 4 प्लस 20। अब बॉड मास का रूल क्या कहता है, पहले प्लस उसके बाद माइनस। तो देखिए ये वाला प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है, तो 20 और 3 कितना होगा 23 हो जाएगा। माइनस का 4 उतार दीजिए, 23 में से 4 गया कितना आ जाएगा 19, यानी 19 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए अब हम लोग इसी पे दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहले काम क्या होगा हमारा, वैल्यू पुट करने का ना, ठीक है, तभी आपका परफेक्ट आंसर आ पाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि वैल्यू पुट आपने गलत कर दिया, x का मान कहीं 2 दिया है तो आपने 4 मान लिया, गलत रख दिया तो फिर गलत तो आंसर आएगा ही, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू कितना दे रखा है, x पे स्क्वायर दे रखा है, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस z का वैल्यू कितना दे रखा है 5 यानी 5 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। अब आपको बताया गया है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 1 जा 1 ही आएगा, प्लस 2 का 2 बार करेंगे, 2 का 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 5 का अगर 2 बार करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए क्योंकि इसके बाद प्लस के बाद कोई साइन है ही नहीं, तो 25 और 4 कितना होता है 9, 29 1 कितना होता है 30 जो होगा आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसी पे एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको जो होगा घर के लिए होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इफ p इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू, ऑफ q स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ में माइनस होगा r स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है p माइनस क्यू माइनस r, ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब इन्हीं को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको जो भी डाउट्स होंगे उसका जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन में डाउट होंगे उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका अगले वीडियो में आपका आंसर हम आपके सामने बोर्ड पे करवा के दिखाएंगे, ओके। चलिए p का वैल्यू कितना दे रखा है -2, तो -2 पे क्या लिखा है स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, अगर किसी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर अगर माइनस का करना है ना, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा किस में आता है आंसर, पॉजिटिव में आता है। क्यों आता है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये सिंपल, सबसे पहले तो समझ लीजिएगा कि माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो हमेशा क्या होता है प्लस, ठीक है। प्लस का मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस से होता है तो क्या होता है माइनस, अगर माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस से होता है तो क्या होता है माइनस, अगर प्लस का प्लस से होता है तो हमेशा क्या देता है आंसर, प्लस देता है। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर -2 देखिए जैसे माइनस ए लिखा है, इनटू में माइनस ए करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से करते हैं तो माइनस और माइनस क्या होता है आंसर, हमेशा पॉजिटिव में आता है। वही बात तो हमने बोला कि अगर किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर देगा, ओके। क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है तो -1, इस पर भी स्क्वायर, माइनस फिर यहाँ लिखेंगे। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पॉजिटिव में आंसर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है। फिर प्लस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, क्या होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यूब अगर होता तो यहाँ पे प्लस नहीं होता बल्कि माइनस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस में आंसर देगा और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो पहले प्लस मत लिखिएगा, ठीक है ना, पहले सॉल्व कर लीजिएगा, फिर अगर प्लस आ रहा है तभी प्लस लिखिएगा, अगर प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब सॉल्व कर लीजिए, प्लस को एक साइड, 4 और 1 कितना होता है 5, -9। देखिए 5 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन 9 में से 5 जाएगा तो कितना आंसर आएगा माइनस में 4, और माइनस में 4 ही आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट वैल्यू हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर आप हमें जल्दी से जब आप वीडियो देखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसके बारे में, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रा का जो होगा एडिशन कैसे करते हैं उसे हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए क्या होता है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, आप लोग का तो फ़ायदा हो जाता है, कुछ हमारे लोग के ऊपर भी रहम कर दीजिए, ठीक है ना। क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड के साथ जो है चैनल को जो है वीडियो को जो है शेयर करते रहना है, प्लस उसके साथ लाइक कीजिएगा, चैनल पे अपने दोस्तों से बताइए, चैनल पे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। उससे क्या होगा
आपको क्या होता है ना कि आपको एजुकेशन से एनर्जी मिलती है और हम लोग को सब्सक्राइबर आपके जो इतने भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, लाइक्स जो होते हैं जितने भी अच्छे दूर दूर तक बच्चों को पहुंच जाते हैं, उससे क्या होता है हमें एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है। तो इससे हमें अपना अगला वीडियो बनाने में क्या होता है आनंद मिलते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।